वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। हम लोग स्टार्ट करें आज फिजिक्स में क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, आपको बस उस वीडियो को देखना है और एग्जाम का तैयारी करना है। आप लोग के लिए टॉपिक वाइज हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में बनाए हैं वैसे फिजिक्स में बना रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हम लोग पढ़ने वाले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। हम टॉपिक वाइज बनाएंगे, जैसे आज हम बनाएंगे चार्ज एंड उनका क्या बेसिक प्रॉपर्टीज। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम टॉपिक वाइज बनाएंगे। ये टॉपिक है चार्ज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। अंडरस्टूड? तो ज्यादा भूमिका नहीं बांधते, सीधे स्टार्ट करते हैं। सारे वीडियो को अच्छा से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए और इजी लगेगा आपको। तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, आधा घंटा, 20 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, जिसमें आप सीरीज वाइज देखते जाएंगे तो पूरा मतलब जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपको सारे वीडियो मिल चुके होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज, जिसके बारे में आप जानते होंगे। चार्ज को क्यू लिखते हैं, स्मॉल क्यू लिखते हैं। दो बॉडी को रगड़ के एक बॉडी से दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सब जानते हैं। बॉडी क्या हो गया बोलेंगे? चार्ज हो गया। कब हो जाता है चार्ज? जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो लॉस करता है पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिव। सब कोई जानते हैं, 10th से पढ़ते आ रहे होंगे और जब आज ये टॉपिक पढ़े था पहले ही से जानते हैं इनके बारे में। दूसरा बात, चार्ज का वैल्यू कितना होता है? Ne होता है। चार्ज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ई को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ई इज अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अंडरस्टूड? सपोज सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। मान लो ए और बी को रगड़ दिए, 10 इलेक्ट्रॉन पास कर गया ए से बी। ए चार्ज हो गया, बी चार्ज हो गया, 10 इंटू ई हो गया, 10 इंटू ई हो गया। एन का वैल्यू क्या है? 10 है। प्लस लिखना है, माइनस लिखना है। 10 इंटू ई का वैल्यू कितना है? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। माइनस में लिखेंगे 10 इंटू 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। सो इन दिस वे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? आईटी बोलो या कोई बुक में इसको एटी भी लिखते हैं। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक का यूनिट क्या होता है? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कूलम होता है। कूलम, एक कूलम किससे बनता है? 6.2। इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम। अंडरस्टूड? चार्ज कैसे निकालते हैं? Ne से निकालते हैं। और E का वैल्यू कितना है? 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम है। और Q का वैल्यू कितना होता है? 1 कूलम चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अंडरस्टूड? तो हम लोग चार्ज के बारे में, चार्ज बहुत तरह से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं चार्ज, वो हम लोग पढ़ते हैं किसके द्वारा चार्ज करना? बाय क्या? फ्रिक्शन से। दो बॉडी को रगड़ के हम लोग चार्ज कर दिए। कोई डाउट नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इन दिस वे यू लर्न चार्ज का वैल्यू। सपोज कहीं 5E लिखा हुआ है और चार्ज का वैल्यू 5C लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, किसी बॉडी का चार्ज लिखा हुआ है, तो लॉस किया है ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली 5। और यहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 5 नहीं है, कूलम लिखा हुआ है। 1 कूलम में 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कभी ई और सी में भी अंतर समझ में आ रहा है। और भी यूनिट होता है, म्यू बोलते हैं। क्या होता है? माइक्रो। 10 का पावर क्या होता है? -6। एन को क्या बोलते हैं हम लोग? नैनो। 10 का पावर क्या होता है? -9। फिर क्या होता है? पी। पी से क्या होता है? पीको। 10 का पावर -12। कहीं पे चार्ज लिखा हुआ, सपोज 5 माइक्रो कूलम, कैसे चेंज करेंगे? 10 का पावर -6 से चेंज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का संख्या बोल देंगे ना, 5 इंटू 10 का पावर -6 इंटू कूलम को हटा दीजिए 6.25,
तो इस संख्या को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो माइक्रो कैसे हटता है, कूलम कैसे हट के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, सपोज चार्ज इज गिवन बाय -8 नैनो कूलम। ये माइनस क्या बता रहा है कि गेन हुआ है, तो एन का वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 10 का पावर -9। सबसे पहले तो 8 इंटू 10 का पावर -6 कूलम लिख लिए हम लोग। अब कूलम को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो माइक्रो को हटाने के लिए 10 का -6 और नैनो को हटाने के लिए 10 का पावर -9। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम लोग चार्ज को कर सकते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा चार्ज क्या होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, आगे जाके यूज होगा। अब चार्ज का जब भी होता है तो वहां पे 3 प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज। बहुत सा प्रॉपर्टी में 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। पहला को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्या, कंजर्वेशन। और तीसरा को बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। जब भी दो बॉडी को रगड़ेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय क्या होता है, Ne। ई को बोलते हैं हम लोग क्या, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसी प्रकार सी क्या होता है बता दिए। अब चार्ज का कितना प्रॉपर्टी होता है, फंडामेंटल बोलिए या क्या बोलिए, बेसिक प्रॉपर्टी बोलिए, जस्ट सीखने के लिए है। क्वांटाइजेशन, क्या होता है क्वांटाइजेशन। फिर होता है क्या, कंजर्वेशन। फिर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या होता है, फोर्स। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। अंडरस्टूड। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वांटाइजेशन एक वर्ड बना, क्वांटिटी। लुक हियर, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। एन का वैल्यू क्या होता है, Q बाई ई। एन का वैल्यू क्या होता है, Q बाई ई। एन का वैल्यू Q बाई ई। एन इज ऑलवेज क्या होता है, होल नंबर होगा, पॉजिटिव होल नंबर होगा एन का वैल्यू। ए चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मीन्स व्हाट, एन इज, और इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना, +5e -5e। जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं तो एन का वैल्यू क्या है, 5 है ना, 5 इंटीजर है कि नहीं है। तो चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, ई। एन का वैल्यू या तो Q बाई ई को क्या बोलना, होल नंबर बोलना, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। जैसे एग्जांपल दिखाएंगे हम, क्वांटाइजेशन। इधर आप लिख चुके होंगे, लिख लीजिए। वन मोर एग्जांपल, सपोज Q इज इक्वल टू 8e, Q इज इक्वल टू 4e, Q इज इक्वल टू -2e, Q इक्वल टू 1.5e। So look here, there are several charges are given, several charge body are given। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि n का वैल्यू 8 इज ए होल नंबर, और यू में से चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। सो यहां पे क्या हो गया बोलेंगे, यहां पे क्या हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। क्या हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। यहां पे n का वैल्यू क्या है, 4। यहां भी होल नंबर है, क्या हो गया, क्वांटाइजेशन। यहां पे n का वैल्यू क्या है, 2। ये माइनस क्या बता रहा है, गेन क्या है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। -2 इज इंटीग्रल और नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। अगेन वी गेट n का वैल्यू 2 निकाले। यहां पे n का वैल्यू क्या है, 1.5, नॉट पॉसिबल। 1.5 नॉट, इट इज नॉट ए होल नंबर, नॉट ए इंटीजर। सो व्हाट इज नॉट हैपेंड हियर, नॉट क्या, क्वांटाइजेशन नहीं हुआ यहां पे। कभी कभी आपको चार्ज ऐसे दे देगा, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि n कैसा है, तो n को आप चाहेंगे तो Q बाई ई फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 2 इंटू 1.6 10⁻19। देखिए 3.2 है ना,
इसको 2 इंटू 1.6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 2e के फॉर्म में है कि नहीं? तो यहां पे देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस फॉर्म में लिखने से पता चल रहा है। तो n का वैल्यू 2 क्या आया? होल नंबर आया कि नहीं? तो ये हो गया क्वांटाइजेशन। एक और तरीका है कि n का वैल्यू q बाई e निकाल दीजिए। 3.2 10 का पावर माइनस 19 को 1.6 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए। 32 बाई पॉइंट हटा दिए तो क्या हो गया? 6 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अंडरस्टूड? वन मोर एग्जाम्पल। तो क्या होता है? क्वांटाइजेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये सब सिर्फ सीखना है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको सोच सोच के कभी आंसर पूछेगा, कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, तब आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम लिखा हुआ है। यहां पे क्वांटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर वही हम लोग करेंगे कि दो फॉर्म बना सकते हैं। हम चाहेंगे तो 5 इंटू 1.6 8 हो गया, एक 10 एक ले लिए और 10 का पावर क्या लिख दिए? माइनस 19। सजाएंगे तो क्या होगा? 5 10 जब 50, 1.6 और 10 का पावर माइनस 19। क्लियर है? तो आया ना 50 ई के रूप में आया कि नहीं आया? एन का वैल्यू 50 है कि नहीं है? तो इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एन का वैल्यू क्या कर दीजिए? Q बाई ई। एन का वैल्यू Q बाई ई। Q का वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10 का पावर माइनस 18 और E का वैल्यू क्या है? 1.6 10 का पावर माइनस 19। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 इंटू 10 का पावर माइनस 18, 10 का पावर ऊपर गया प्लस 19, नीचे में क्या है? 1.6। 8 इंटू 10 का पावर 1 बचेगा 1.6, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 80 बाई 1.6 क्या हो जाएगा? 800 बाई 16, तो काटेंगे तो 50। In this way you can say that the charge is quantization takes place, या क्वांटाइज हो गया, चार्ज क्वांटाइज है, मतलब n का वैल्यू होल नंबर है। अंडरस्टूड? ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपका दिमाग खुल गया होगा, बुक में है वहां पे रीडिंग कीजिए और 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ कर लीजिएगा। 4.8 10 का पावर माइनस 18, Q इक्वल टू 3.2 10 का पावर माइनस 20, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 माइनस 20, Q इज इक्वल टू 3.8 की चेक कर लीजिएगा अपने से। तो इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज क्वांटाइजेशन। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन वील स्टार्ट विथ, नाम में ही आंसर है क्या है? कंजर्वेशन ऑफ क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या? फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, सॉरी चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ क्या? चार्ज, सॉरी। इसमें कुछ नहीं करना, जितना एक बॉडी लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा। इसे बोलेंगे ना, दो बॉडी को रगड़ दिए और Q इज इक्वल टू 5E, कितना लॉस किया? 5, तो दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा। कितना गेन किया? 5। जितना लॉस उतना गेन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जितना कोई बॉडी लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इज सिंपली कॉल्ड कंजर्वेशन। इसे बस सीखने के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना ही से आप लिख लिए जल्दी से। एक और एग्जाम्पल कर देते हैं। चार्ज इक्वल टू 8E, चार्ज इक्वल टू माइनस 8E, क्या हुआ? कंजर्वेशन। Understood? In this way you learn about the two properties. One is called quantization and other is called conservation. जितना लॉस करता है दूसरा बॉडी उतना ही गेन करता है, इज कॉल्ड कंजर्वेशन। एन का वैल्यू होल नंबर होता है, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। और लास्ट है इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? फोर्स। जब भी दो चार्ज बॉडी को एक आसपास रखते हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, इन्हीं के बारे में पढ़ना हम लोग को। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स, देयर एग्जिस्ट ए क्या? फोर्स बिटवीन क्या? टू चार्ज बॉडी। दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है, कोल्ड क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द चार्ज बॉडी प्लस माइनस आपस में नजदीक में रख दिए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, सच फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज मान लीजिए दो बॉडी रख दिए हैं, 5 कूलम प्लस माइनस नजदीक में रखे हैं, फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 6 कूलम एक प्लस एक माइनस, फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर प्लस और माइनस रहेगा तो इनके बीच का फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों आपस में नजदीक आएंगे, आकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस माइनस को आमने सामने रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा उसका नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन ये कैसा होगा, विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, धकेलेंगे एक दूसरे को। ये वाला दोनों माइनस को एक सामने में रख दिए तो यहां पे भी क्या होगा, फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां पे भी क्या होगा, रिपल्सन। सो वेन एवर देर आर टू बॉडीज विच आर चार्ज्ड देर एग्जिस्ट ए फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग आज का पहला ही वीडियो में हम इतना छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लाइन बाय लाइन आप देखते जाना है। आपको एग्जाम तक अगर हर वीडियो को आप थोरोली प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एकदम अच्छा मार्क्स से, मतलब आराम से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो 1 में सीखे चार्ज क्या होता है, वो भी रगड़ के सिर्फ आगे पढ़ेंगे। पोलराइजेशन से भी चार्ज होगा, इंडक्शन से भी चार्ज होगा, बारी बारी सबको पता चलते जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़े इसका क्वांटाइजेशन, तीसरा क्या पढ़े, कंजर्वेशन, और चौथा क्या पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतना में कोई डाउट नहीं है। ये वीडियो नंबर 1 था, इसको आप नोट करके एकदम थोरोली स्टडी कीजिए। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आप बार बार देख के आराम से हर टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हम जब भी लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कूलम्स लॉ का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब अगला वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसका वेक्टर फॉर्म, कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।